नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना पर पिछले 24 घंटे में नए मामले सामने आए। ठीक हुए एक्टिव केस की संख्या बची है। सरकार पूरी तरह अलर्ट है। अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है। जीतू पटवारी पर कल भी कहा था कमलनाथ के हस्ताक्षर नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव पर यहां जिसमें कमलनाथ अनुपस्थित रहे, इससे समझा जाता है कि कांग्रेस कैसी एकजुट है। नेता प्रतिपक्ष बुला बुला हस्ताक्षर कर रहे हैं। दयनीय स्थिति है। हमारे नेता शिवराज हैं। मूल रूप से अविश्वास प्रस्ताव ही गलत था। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते प्रस्ताव मैंने रखा था। अरुण यादव पर कांग्रेस की अंतर्कलह है। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस की सरकार आनी ही नहीं है। वह वरिष्ठ नेता है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों की बी टीम आ रही है। बेचैनी कांग्रेस को हो सकती है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज जी जो है वो कलाकार हैं, उनको मुंबई जाना चाहिए। कल वो भगोरिया में जा रहे हैं। वो तो उनकी खुशी दिख रही थी कल, तो जैसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें की मुराद पूरी हो गई। चेहरे पर झलक रहा था उनके। एक उनका बयान वो भी देखा मैंने, तानाशाही का, कि तानाशाह है। अब कैसे कैसे वाक्य बोल रहे हैं। इमरजेंसी के जो नायक खलनायक रहे कमलनाथ जी, वो हमको तानाशाह कह रहे हैं। ये भी अचंभे की बात है कि किस तरह से वो किसको कहते हैं। तानाशाही तो आपकी है जिसकी चक्की में कांग्रेस पिस रही है इस समय पूरी की पूरी। रणनीति सिर्फ एक है, विकास और सेवा। इसके लिए जितने नवाचार हो सकते हैं वो करना, और कर भी रहे लगातार। आप देखिए, लाडली बहना आई है आप सबके लिए, लाडली बहना आई है, बाकी की योजनाएं जो आ रही हैं, तो ये नवाचार में ही है, रुकार नहीं है। छिपकली और बंदर पे हंगामा कर दिया। अध्यक्ष जी जो बोला वो लिख के नहीं दिया, जो लिख के दिया वो बोला ही नहीं था। निलंबन का मूल है कि आसंदी को गुमराह करना, सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का सहारा लेना। कांग्रेस की अंतर्कलह की जो फूट है उसमें कौन आगे आए, मैं नेता प्रतिपक्ष या कमलनाथ जी से आगे कैसे दिखाई दूं, ये जीतू पटवारी जी का शुरू से प्रयास रहता है। तो इसलिए हाथ नचा नचा के जब वो बोलते हैं, हाथ उठवा उठवा के जब वो बोलते हैं, तो उस सब के पीछे कारण यही रहता है। और इसलिए निलंबन का प्रस्ताव किया। अध्यक्ष जी ने तो सदन से राय मांगी और सदन ने निलंबित किया उन्हें। अविश्वास लाते तो हमारे खिलाफ लाते, लेकिन ला रहे हैं अध्यक्ष के खिलाफ। इससे आप इनकी मानसिकता समझ जाओ। यही बात तो कमलनाथ जी ने कही थी, महान भारत को बदनाम भारत। भारत को बदनाम करने का राहुल जी ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा, और इसीलिए वो हमारे देश की विदेश की धरती पर जाके मखौल उड़ाते हैं। कभी भारतीय लोकतंत्र पर ये खतरा बताते हैं राहुल बाबा, कभी जैसा आपने कहा उसके पहले वैक्सीन पर उंगली उठा देते हैं, ये सेना पर उठा देते हैं, पुलवामा के शहीदों पर उठा देते हैं, चीन का गुणगान करते हैं। तो ये खुद राहुल बाबा की स्थिति ऐसी है कि ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते। और प्रदेश का प्रत्येक देशभक्त इसलिए इस राहुल बाबा के खिलाफ रहता है, कांग्रेस के खिलाफ रहता है। और परिणाम आप देख लो, 2 दिन पहले 2 प्रांत हाथ से निकल गए, कांग्रेस 0 पे आ गई। जीतू पटवारी ये भी कह रहे हैं कि आपके और सीएम के बीच में लड़ाई है, लेकिन इस पूरी पिक्चर में अगर देखें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे। हम तो घोषित होके कह चुके हैं कि हमारे नेता शिवराज सिंह जी हैं। जीतू कहें कि हमारे नेता हैं, जीतू नहीं कह सकते हैं। इनका आपस का अंतर्कलह है जो सामने धीरे धीरे खुलकर आ रहा है। देखो मित्र, मूल रूप से अविश्वास ही गलत है। अध्यक्ष का इसमें आंशिक रोल होता है। जो पटवारी जी का निलंबन है, इसमें अध्यक्ष का आंशिक रोल है। प्रस्ताव एज ए संसदीय कार्य मंत्री मैंने रखा था। वो जो छुपकली का, वो तो विजुअल फुटेज हैं, आपने देखे होंगे, छुपकली बंदरों की बात कर रहा था। अब कांग्रेस की मानसिकता देखो, इस पर जनहित का कोई मुद्दा नहीं है। अब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार हंगामा जो है एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है। आपको क्या लगता है, वाकई एकजुट है? आपके पर आरोप भी लग रहे हैं।
एकजुट कर दी कांग्रेस आप पर ये आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, एकजुट है क्या कांग्रेस उस मामले में? मैंने कल कहा था कि देखिए इस पे कमलनाथ जी के हस्ताक्षर नहीं है। उनके निलंबन पर एक भी बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोले। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है जिस पे माननीय कमलनाथ जी अनुपस्थित हैं। पहला अविश्वास वो आया था और दूसरा कल रखा गया। अविश्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब वो उपस्थित नहीं रहते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि कांग्रेस कैसी एक है। अब तो कल ऐसा लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जी लोगों से विधायकों को बुला बुला के दस्तखत करा रहे थे, ढूंढते फिर रहे थे, और उसके बावजूद भी आधे लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए उस प्रस्ताव पर। नेता प्रतिपक्ष की दयनीय स्थिति थी। मेरे मित्र हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कह रहे हो कमलनाथ जी से भाई तुम दस्तखत करोगे कि नहीं, और कमलनाथ जी कह रहे हो जी काल्पनिक है, कमलनाथ जी कह रहे हो कि पहले उससे पूछ के आओ कि वो कार्यकारी अध्यक्ष कहना छोड़ेगा कि नहीं। सर कोरोना रिटर्न सरकार पूरी तरह से कोरोना पे अलर्ट है और सभी चिकित्सालयों में पूरी व्यवस्था है। अभी कुछ भी उसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। सभी और ध्यान रखा जा रहा है। जीतू पटवारी वाले प्रकरण में 2023 के परिणाम आने दीजिए, उसके बाद हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री कौन है। ये कांग्रेस की अंतर्कलह है। वो सही कह रहे हैं, उन्हें मालूम है 2023 के परिणाम में कांग्रेस आने वाली है ही नहीं। और जिस तरह से माननीय अरुण यादव जी की उपेक्षा कांग्रेस कर रही है, अजय सिंह जी की उपेक्षा कर रही है, ये वरिष्ठ नेता बहुत सारे हैं जिनकी उपेक्षा कर रही है, उससे कांग्रेस की स्थिति समझ में सबको आ रही है। राहुल गांधी ने उनका क्या स्पष्ट रूप से अंतर्कलह है कांग्रेस की फूट है, वो साफ दिखाई दे रही है। हस्ताक्षर विश्वास पर नहीं होना और उनका अभी तक उनके निलंबन पर कोई ट्वीट ना होना। जो रोज चिड़िया उड़ती थी वो वहाँ गायब थी।